हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए, धनु राशि, और इसमें हम जून मंथ का जो ओवरऑल प्रिडिक्शन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल मैसेजेस हैं वो, और उसके बाद करियर और लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस भी हम देखने वाले हैं, और उसके साथ साथ गाइडेंस मैसेज भी देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। सजिटेरियस, आप ना इस मंथ में ये फील कर रहे हो मंथ के स्टार्टिंग से कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है आपके पास मनी का वो सफिशिएंट नहीं है, और आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है आगे ग्रो करने में। आप जिस सिचुएशन में हो मनी वाइज उसी सिचुएशन में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज ये है कि अगर आप अपने स्टेप्स कंटिन्यूस लेते रहते हो और अपना फोकस अपनी लाइफ की नेगेटिविटी पर या फिर बैड एक्सपीरियंसेस पर ना करते हुए आप अपनी सिर्फ मेहनत करते रहते हो, हार्डवर्क करते रहते हो और अपनी चीजों को लेकर फाइट करते रहते हो, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। जून मंथ में इसका बेस्ट जो कार्ड्स बोलूंगी वो एम्प्रेस और सन कार्ड आपकी रीडिंग में आए हैं। दो मेजर अरकाना तो ये शो कर रहे हैं कि आप अगर ये सोच रहे थे कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको छोड़ दो और उसके अलावा कुछ और काम करो, तो प्लीज वो चीज मत करना, क्योंकि यही काम आपको आगे ले जाएगा। और इसके लिए आपको अभी फाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो ये बोलता है कि आपको अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लोग आपको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, उनके साथ भी वही सेम सिचुएशन है, वो भी टॉप पर आना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है सो देट कि आप ग्रो कर पाओ। तो ये टाइम आपका टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। और यहाँ पर मैरिज के इंडिकेशन है। दूसरी चीज ये भी है कि प्रेगनेंसी के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, और जो लोग नहीं प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। दूसरा, यहाँ पर प्रमोशन, न्यू जॉब भी मिल सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, इनहेरिटेड मनी भी मिल सकता है। तो अभी फिलहाल तो स्टार्टिंग की जो रीडिंग है ना वो तो बहुत पॉजिटिव है। और देखते हैं, यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पर फूल कार्ड है और सन कार्ड प्रेजेंट है, तो ये भी शो कर रहे हैं कि आपको जो भी जर्नी पर हो ना, जो लोग जो भी पाथ पर चल रहे हो, भले ही पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कैसी भी हो, तो आपको क्या करना है कि वहां क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं आपके साथ, या फिर क्या अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो उन चीजों पर मत फोकस करो। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि फॉरवर्ड मूवमेंट आपको कैसे करना है, आपको स्टेप्स कैसे लेने हैं, क्योंकि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो ये मत सोचो कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अकेले पड़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे इंडिकेशन है, एक कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी, वो मदरली फिगर हो सकती हैं। और इसका कंफर्मेशन इसलिए और है, यहाँ पर मैच्योर वुमेन और एम्प्रेस का जो कार्ड है वो दोनों ही फूल कार्ड के बिल्कुल पास में आए हैं। तो ये शो कर रहा है एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर वुमेन और इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो कि खुद के दम पर चीजों को कर सकती हैं और दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर नंबर 6 भी कंबाइंड है, तो ऑब्वियसली ये आपकी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं या फिर नेगेटिविटी अगर वो रिमूव हो रही है ना, तो वो इनकी वजह से ही है। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि यहाँ पर एंडिंग वाले अगर हम कार्ड देखें तो उसमें थॉट्स और सन का कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड पता है क्या शो कर रहे हैं, आप अपना स्टेप तो ले रहे हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप जर्नी पर हो ना अपनी लाइफ में, उसको थोड़ा सा एंजॉय करना सीखो। और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, मीन्स अगर किसी पाथ पर हो तो ऑब्वियसली आप अपने जॉब से रिलेटेड सोचोगे, लेकिन जो लोग लव लाइफ में कमिटेड हैं या फिर जो सिंगल हैं या फिर किसी और के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, तो आपको क्लियरली मैं ये बोलूं कि आपके माइंड में अगर कोई इंसान है ना तो उसके बारे में आप सोचिए, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलिए, क्योंकि ये कार्ड सन के साथ अटैच हो चुका है। तो इसकी जो एनर्जी है ना और जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिवली वाइब्रेट करोगे यूनिवर्स के साथ, उतनी जल्दी और अच्छे से चीजें होंगी, आपके फेवर में होंगी। और आप अपने जो इनर चाइल्ड है ना, इनर
चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि हम बचपन में फ्रीली मूव करते हैं, हमें ये टेंशन नहीं होती है कि अगर हम ये स्टेप लेंगे तो क्या होगा, आउटकम कैसा रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बचपन में कहीं पे भी चले जाते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन हमें जो हमारे बड़े लोग होते हैं, मम्मी पापा कह लीजिए या फिर दादी दादाजी, तो ये लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे माइंड में कोई प्रोटेक्शन की टेंशन होती ही नहीं है और आउटकम की टेंशन नहीं होती। बस हम क्या करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीने चाहते हैं। तो वही चीज आप भी करो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में कंपटीशन आप खुद लेकर आओगे, क्योंकि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है और वो स्टेप आप बढ़ भी जाओगे जून में, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस हैं पैसे के लिए। और इमोशनली एक चीज और बोलूं, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो फेक है किसी इंसान के साथ, और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है तो अपने माइंड से इस नेगेटिविटी को रिलीज करो। बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक पॉजिटिव कार्ड है और वो कोर्टशिप कार्ड के साथ आया है, तो ये शो कर रहा है कि आप लोगों के लड़ाइयां हो सकती हैं, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ऐसा भी टाइम चल रहा है कि जहां पर आप लोगों ने अपने आप को सिर्फ दिमागी तौर पर ये कह के रोका हुआ है कि ठीक है थोड़ा टाइम और देखते हैं, अगर ये चीजें हमारे अकॉर्डिंग चली तो ही हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, वरना हम इसको खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो नेगेटिविटी है ना आपके माइंड में एक दूसरे को लेके, उसको रिलीज करो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, लेकिन किसी लेडी ने आपका दिमाग घुमा रखा है कि चीजें आप लोगों के बीच में सही नहीं है या फिर कोई मतलब धोखा दे रहा है। तो किसी लेडी से बच के चलो। आप लोगों के साथ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो एज में बड़ी है, या फिर आप उनको ये कह लीजिएगा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वुमेन होंगी और उनकी निगाह ना आपके रिलेशनशिप पर ही है। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जो कर रहे हो ना वो गलत है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। तो थोड़ा सा इससे संभल के चलो, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत पॉजिटिव है। किंग ऑफ कप्स का अगर रिलेशनशिप में कभी भी कार्ड आता है तो ये क्लियर शो कर देता है कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली भी और मेंटली भी। ठीक है, अब हम जो कार्ड्स देखेंगे वो ये देखने वाले हैं कि आपके जो एक्स हैं वो आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या फिर आप जिनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर जो लोग सिंगल हैं अगर उनका कोई क्रश है तो उनका क्रश आपसे क्या कहना चाहता है। तो आपकी जो एक्स है ना वो लिटरली आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, जहां पर भी पॉसिबल है वो आपको देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जो लोग सिंगल हो या फिर आप मिंगल होने की तैयारी में हो, तो अगर पास्ट के रिलेशनशिप में फिर से जाना चाहते हो, उस इंसान के साथ दोबारा से वही लाइफ जीना चाहते हो, तो थोड़ा सा एक बार सोच लो। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर पास्ट में किसी इंसान के साथ चीजें नहीं चली तो जरूरी नहीं है कि अब वो दोबारा चलेंगी, क्योंकि पास्ट के जो पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो चीजें हैं हमको अच्छी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से हम जब दूर हो जाते हैं, फिर बाद में हम जब उसके ऊपर सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, बट होता ऐसा नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं बोलूंगी कि हर बार। तो जो आपके एक्स हैं वो आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, और दूसरा उनके माइंड में ये है कि वो आपके साथ दोबारा कमिटेड रिलेशनशिप में जाएं और वो फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पर्सन है वो बोल रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में, और वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, आप उनको सपोर्ट करते हो हर तरीके से। और जो लोग क्रश के रिगार्डिंग मैसेजेस सुनना चाहते हैं, तो आपकी जो क्रश है वो ये बोल रहे हैं कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, और जो कि ये सन कार्ड के ऊपर आया तो ऑब्वियसली वो फिलहाल अपनी ही दुनिया में है और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने डिफरेंट पाथ्स को, अपने हिडन टैलेंट्स को। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अभी उनका जो दिमाग है ना कंप्लीटली किसी के साथ कमिटेड होने पर नहीं है, बट हाँ उनके माइंड में आप हो, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है आई वांट टू टच यू, और ये थॉट कार्ड के ऊपर आया है, तो ये भी शो कर रहा है कि उनके दिमाग में ये चीजें चल तो रही हैं कि कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को, आपके ऑरा को फील करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब जो हमें लास्ट कार्ड निकालेंगे वो गाइडेंस के लिए होने वाला है। आपके लिए मैं वैसे नॉर्मली 2 कार्ड्स निकाल रही थी
गाइडेंस के लिए, बट यहाँ पर 3 आए हैं तो तीनों को ले लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऑब्वियसली चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे करियर से रिलेटेड हो, जस्ट बिकॉज की ये फुल मून इन टॉरस में है तो इसका मतलब होता है एक तो कंप्लीट हाई एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होगी आपको, और दूसरा आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा कोई भी काम को करने से पहले। मीन्स हवा में बातें नहीं करनी है, आपको अपने प्रैक्टिकली प्लान्स जो है ना वो बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि चीजें आपने सोची दिमाग में कि हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपको गाइडेंस चाहिए, किसी से जाकर बात करो तब एक्शन लेना। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और ये है न्यू मून इन लियो। तो न्यू मून का मतलब होता है जो लियो की एनर्जी होती है बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, और वो भी न्यू मून में। तो ये जो एनर्जी अभी तो सिर्फ इनिशियल स्टार्ट हुई है, तो यहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है और वो हेल्प करेगा बहुत ज्यादा सक्सेस के लिए। और ये एम्प्रेस कार्ड के पास आया है तो ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम है, मटेरियलिस्टिक जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी रिमूव हो जाएंगी। अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, प्रैक्टिकल प्लान बनाए रखो, उस पर चलो। और दूसरा, इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑब्वियसली ये पर्सनल लाइफ के लिए एग्जैक्ट फिट होता है ये मैसेज। आपके जो इमोशंस हैं, टर्बुलेंस है आपके माइंड में, इमोशंस में, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, बिकॉज सुपर मून की एनर्जी होती ही ऐसी, आप कुछ नहीं कर सकते। जब सुपर मून की टाइम पीरियड होता है ना, तब उसमें क्या होता है कि आपके इमोशंस उथल पुथल होते ही हैं उसमें। तो उस टाइम पे बोला जाता है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो जिनको आप प्रे करते हो उनको प्रे करो। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग रिलीजन का ये सीन होना चाहिए, अगर आप किसी को भी प्रे कर रहे हो ना तो उनको एज अ आइडल लेके चलो, कि उनकी जो क्वालिटीज थी उनको फोकस करो, और जो उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आई थी ना, तो उन्होंने जो चीजें करी, कैसे उन्होंने अपने पाथ पर चला, तो वो सारी चीजों को भी सीखो। तो हमेशा प्रे करने से मतलब ये नहीं होता है कि आप उनका नाम को रिपीट कर रहे हो। अगर रिपीट करो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप जैसे करना चाहते हो वो करो, बट ये भी है कि आप उनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको याद करो। इससे क्या होता है कि हमें भी एक वो एनर्जी में बूस्ट मिलता है कि यार उन्होंने भी किया था, तो हम उनका अगर 0.001% भी कर लेते हैं तो हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से कार्ड्स को परचेज करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।